अच्छा, तो जैसे अब ये बीएससी के बाद एमएससी ख़त्म होने के बाद हर बच्चा सोचता है कि मैं अब आगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी। तो आप उस वक्त जब एमएससी ख़त्म हो रही थी तो आप उसके बाद क्या सोचा था कि आगे मैं क्या प्रोफेशनलिज्म में किस में जाऊँगा? बेसिकली जो होता है, जब एफएससी में जो होता है सिलसिला जब फ्लॉप हुआ था, तो था तो जहन उस वक्त भी यही था कि करनी तो फिर टीचिंग है। टीचिंग के लिए मोटिवेशन थी कि मैट्रिक जिन लोगों से मैंने पढ़ी थी जनाब, वो अब भी रूहानी तौर पे मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक शौक़ इंड्यूस कर दिया कि आप टीचिंग जो होती है, उस्ताद जो होता है जनाब, क्या इसकी एक बात है, शौक़ तो बन गया था। जब मैं एफएससी कर फ्लॉप हुआ, बीएससी में आया, एक शौक़ बन गया मेरा, तो फिर वो शौक़ को पालता रहा जो होता है जनाब। और हालांकि फिर ये हुआ कि जब मैंने एमएससी की तो मैंने अपने आप को आजमाने के लिए कि कहीं मेरा शौक़ गलत है कि नहीं, मैंने इंडस्ट्री भी ज्वाइन की है, पौने 2 साल तक काम किया। लेकिन उसके बाद जो ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जनाब इस फील्ड में आने का, मैं भागम भाग आ गया इधर। तो अब जैसे आप वहाँ से एमएससी करने के बाद निकले तो सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस किस में था? मैंने जो होती है एमएससी जो होती है उसमें स्पेशलाइजेशन मेरी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। जैसे होता है बाहर आके जनाब ये है कि पहले तो कुछ आप समझ लें कि 1.5-2 साल जो होता है जनाब जॉब ही नहीं मिली, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बहुत ज़्यादा जो होता है जनाब खपना पड़ा जो है इस हवाले से। और उसके बाद जो होता है जनाब मेरी पहली तरजीह थी मैं इंडस्ट्री में जो होता है पहली जॉब करूँ। ठीक है। तो मैं स्कूल साइड या प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रही थी जॉब्स, लेकिन मैं करना ही नहीं चाह रहा था उधर। बस मैं गैरिजन कॉलेज में, गैरिजन स्कूल में जॉब हो रही थी, मैंने नहीं की उधर। मेरा था कि पहले ज़रा इंडस्ट्री को जो होता है जनाब, कहीं मैं एजुकेशन की तरफ चला जाऊँ तो मेरा कोई फ़ैसला गलत ना हो जाए। तो फिर वो मैंने इंडस्ट्री जो होती ज्वाइन की जनाब जो है को। लेकिन ये जॉब को मिली मुझे जाके 2 साल बाद अपनी एमएससी के। ठीक है। एमएससी तो 94 में होगी, तो ये तो जाके 95 के एंड में मिली जॉब जो है। अब ये जो एमएससी ख़त्म होने से लेके जॉब तक का दौरानिया है, वो वक्त बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हुआ ऐसे कि मेरा एक भाई जो है ना वो मेरे वालिद साहब के साथ बाहर ही था सऊदी अरब में, तो वो इधर पाकिस्तान वापस आ गया। उसने एक जनरल स्टोर जो होता है यहाँ पे एक ना इलाके में उधर डेवलप किया था जनाब। ठीक है। तो फिर थोड़ा बहुत एक एक्टिविटी होगी, मैं भी उधर जाना शुरू हो गया, थोड़ा सा उधर इन्वॉल्व हो गया, समझ लें आप, कारोबार की तरफ थोड़ा दिमाग लगाना। लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं थी, वो दुकान में चोरी होगी मेरी वजह से 20-30 हज़ार आ गई, उन्होंने मेरा दुकान पे बैठना भी बंद कर दिया। तो और फिर वो इंडस्ट्री से टीचिंग तक का सफ़र वो क्या था? इंडस्ट्री बस मैंने कहा ना जी, शौक़ तो ये मेरा चल ही रहा था, ये तो मुझे अब मौके की तलाश थी कि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता, तो वही हुआ। फिर इंडस्ट्री में मेरा मन नहीं लग पाया वहाँ। मेरी जो होती ना मैनेजमेंट के साथ जो है वो तकरीबन वो कह लें आप नेगेटिव ही चलता रहा सिलसिला जो है, यानी ना वो खुश थे ना मैं खुश था जनाब। ये अब मौका मिला बस जनाब जो होता है, जो ही ये गवर्नमेंट जॉब का दरमियान में एक मौका मिला मुझे, तो मैं अपने आप को फ़ौरन शिफ्ट करके टीचिंग आपने ज्वाइन जब की? हालांकि मेरी तनख्वाह वहाँ जो है उस वक्त कोई 10,000 के करीब थी, और यहाँ मैं जब ज्वाइन किया आगे इस प्रोफेशन को, एजुकेशन को, तो 3,880 रुपये तनख्वाह थी इधर। ठीक है। यानी कि उससे हम मेरी तनख्वाह आप समझ लिए 3 टाइम्स कम हो गई, लेकिन वो मुझे यकीन मानिए उसका कोई बिल्कुल था, और आज तक नहीं। ये उधर से लोग अब भी कहते हैं गलत कर दिया आपने जनाब, आप इंडस्ट्री से इधर आ गए। बात ये कि ये हर चीज़ को पैसे के साथ जो है वो तोला नहीं जा सकता जो है। तो टीचिंग जब आपने स्टार्ट की तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई, और उसके बाद फिर? मेरी हुई ज़मींदार कॉलेज गुजरात में। ठीक है। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोई हिंट मिला था कि ये सिविल लाइंस में एक उस्ताद हैं, वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए कुछ 4 साल के लिए। ठीक है। तो यहाँ एक सीट के खाली होने का एक चांस था, तो फिर वो मैंने गवर्नमेंट में एक प्रोसेस होता है, आप एक्सटेंशंस लेते हैं, फिर तो थोड़ा सा लीगली एक्सटेंशंस लेके ना 3-4 बार, तो मैंने वेट किया फिर इस सीट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई मुझे। पहली पोस्टिंग आपकी? पहली पोस्टिंग मेरी सिविल लाइंस में। तो उसके बाद फिर आपने कहीं फर्दर मूव करके दोबारा वापस आए थे, दरमियान में आपकी पोस्टिंग? वो तो ये नहीं, वो पोस्टिंग का सिलसिला था, मेरी प्रमोशन हुई थी दरमियान में मेरी। फिर 98 में मैंने ज्वाइन किया इधर जो है, 27 जनवरी 98 को ज्वाइन किया मैंने सिविल लाइंस को। इसके बाद जो होता है मेरी प्रमोशन हुई है जाके सन 2013 में, तो 2013 अप्रैल में मैंने फिर जाके ज्वाइन, 10 अप्रैल 2013 को ज्वाइन किया गवर्नमेंट कॉलेज रायवंड में जो उधर डिग्री कॉलेज रायवंड में जो है, वहाँ 1 साल में रहा हूँ। फिर वहाँ से फिर ये चाइना स्कीम कॉलेज है गवर्नमेंट का, एक नया कॉलेज बना जनाब, वहाँ 1 साल में रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर 2015 में। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सारे में से कौन सा कॉलेज आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? लाज़ी बात है, इस कॉलेज के साथ जो होता है जनाब मैं जुड़ा हुआ हूँ जनाब बहुत ज़्यादा। तो ये कॉलेज का तो ये सूरत हाल थी कि जब मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज रायवंड में हो भी गई, तो मैं रोज़ वहाँ जाते जाते इधर को मुड़ाता था। यानी कि इतनी ज़्यादा मेरी इस कॉलेज के साथ अफिनिटी दोस्ती समझ लें आप लोग।
और ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा, ऐसे होता रहा कि मैं वहाँ वैन पे सफ़र करने में उधर जाने की बजाय इधर मुड़ता रहा। और यानी 2-4 बार ऐसे जो होता मेरे साथ हुआ जनाब कि मैंने जाना उधर है, मैं इधर आ होता, नेचुरली मैं इधर आ रहा होता था।